ज़बरदस्त जो हुआ था उसका मरम्मत का कार्य चल रहा है। अब क्या है, मरम्मत के बाद भी वो पहले वाला तो फील नहीं आ पाएगा, लेकिन कम से कम मरम्मत की दिशा में काम तो हो रहा है। ये मुख्य द्वार है, हनुमान ढोका कहलाता है। ये पुराना पैलेस है नेपाल रॉयल्टी का। नया पैलेस जो है वो नारायण हटी उसको कहते हैं। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे नेपाल में जो राजा होते हैं यहाँ के, उनको माना जाता है विष्णु के अवतार। तो नारायण तो विष्णु का नाम है, तो इसीलिए नारायण के घर, हटी मतलब घर, तो नारायण का जो घर है वही नारायण हटी है। तो अभी जो करंट जो पैलेस है नेपाल रॉयल्टी का, उसका नाम है नारायण हटी पैलेस। और ये पुराना पैलेस है हनुमान ढोका। अब इस जगह पे मैं पहले कई बार आ चुका हूँ। इतना खूबसूरत, इतना हैपनिंग प्लेस हुआ करता था, लेकिन आज तो बस आप इसका एक खंडहर वाली स्थिति है। हालांकि काम काफ़ी चल रहा है, तो मेरे को लगता है कि ये आने वाले समय में फिर से शायद पहले जैसा हो पाए। अब बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा ऐसा तो मेरे को नहीं लगता है। वैसे इस जगह के बारे में अगर आप लोगों ने अमिताभ बच्चन और जीनत अमान का वो गाना देखा होगा, प्यार में दिल पे मार दे गोली ले ले मेरी जान, तो इसकी उस गाने की शूटिंग जो है वो एग्जैक्टली इसी लोकेशन पे है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो सीढ़ी है, वो सीढ़ी पे काफ़ी मतलब पब्लिक बैठी रहती है, और सीढ़ी के सामने का ये जो स्पेस है यहीं पे, और यहाँ चारों तरफ से अमिताभ बच्चन और जीनत अमान को लोग पब्लिक घेरे रहते हैं, और उसी के बीच में वो लोग डांस करते हुए, और वो गाना फिल्माया गया है समूचा। खूबसूरत गाना है, अच्छा है। बट अभी जो दिखाना चाह रहा हूँ कि क्या ज़बरदस्त, ये इस एंगल से एक बार दिखाता हूँ जिसमें कि मैक्सिमम कैप्चर हो पाएगा। ये सब मंदिर है, डिफरेंट मंदिर है। और जो मेरे राइट साइड में आप देख रहे हैं, यहाँ ये पूरा ऊपर तक काफ़ी बड़ा विशाल ये पूरा पैलेस है। सामने स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था जो एंट्रेंस गेट, तो इस पैलेस का नाम हनुमान ढोका। ढोका यहाँ पे बेसिकली दरवाजे को कहा जाता है। तो जो एंट्रेंस है, और जो हनुमान ढोका मतलब हनुमान जी का स्थान। थोड़ा मेंटेनेंस वर्क चल रहा है, जिसके चलते काफ़ी मतलब वो खूबसूरती नहीं आ रही है, लेकिन आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब वैसा कुछ नहीं था। अच्छा, ओके, अभी इस मंदिर के ऊपर दोबारा से मेरा ध्यान गया। इसको पूरा आई थिंक रिकंस्ट्रक्ट किया गया है एग्जैक्टली, क्योंकि इसमें जो आप देख रहे हैं, इसका जो पिलर्स है और जहाँ भी लकड़ी है वो सब पूरा प्लेन है। पहले पूरा वो उसमें ज़बरदस्त नक्काशी किया हुआ था, तो इसमें नक्काशी नहीं है, और ईंट भी जो है वो नया दिख रहा है मेरे को। तो इसका मतलब ये पूरा कोलैप्स हो गया होगा। ये पूरा ईंट यहाँ पड़ा हुआ है पुराना, और इसको पूरा रिकंस्ट्रक्ट किया गया है उसी तरह से। लेकिन वो पहले वाला ऑरा नहीं रहेगा इसमें, क्योंकि आपको मैं पुराना दिखाता हूँ कैसा हुआ करता था वो नक्काशी जो लकड़ी के ऊपर। यहाँ नेपाल में आप जहाँ कहीं भी जाएंगे, कबूतर जो है वो हज़ारों लाखों की तादाद में आपको मिलेगा। और ये
जैसा मैं अभी बता रहा था ना, अमिताभ बच्चन और जीना तमन वाला वो गाना, उसमें भी आप देखेंगे तो कबूतर और ये वो। अभी इसको ज़रा और नज़दीक से दिखाता हूँ। लकड़ी पे ये नक्काशी और ये सब सैकड़ों साल पुराना है, ऐसा नहीं कि मतलब ये कुछ नहीं। और आप सोचें कि सैकड़ों साल में वो लकड़ी और उसकी नक्काशी एज इट इज़ है। जैसे ये एक दरवाज़ा है, आप देखिए नक्काशी, और जो मैं बता रहा था ना जो पिलर्स टाइप के या जो सपोर्ट के लिए, वो सब में ज़बरदस्त नक्काशी किया हुआ होता है। अच्छा, यहाँ पर भी क्या है, जो सपोर्ट वाला जो ये है वो देखिए उस पर नक्काशी है, लेकिन ऊपर जो छत है उस पर आप देखेंगे लकड़ी वो प्लेन है। इसका मतलब वो छत गिर गया होगा तो छत को रिपेयर किया गया है। बीच में यहाँ जो सपोर्ट जहाँ पे ये एंड कर रहा है, वहाँ पे जो ये आपको एक ईंट का जो लाइन दिख रहा है, ये नया ईंट है, ये समझ में आ रहा है। तो इसमें नई लकड़ी और पुरानी लकड़ी दोनों को यूज़ करके इसको जस्ट रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। लेकिन जो उस वाले मंदिर में जो मैं बता रहा था, उसमें करीब करीब नया लकड़ी ही यूज़ हुआ है, पुराना लकड़ी दिख नहीं रहा है बिल्कुल। अब जैसे ये है जो, इसमें मेरे को नीचे से ऊपर तक पूरा पुराना लकड़ी दिख रहा है, लेकिन ईंट इसमें भी नया दिख रहा है बीच बीच में। तो जैसा मेरे को लगता है कि ये पूरा ही सारा कोलैप्स हो गया था और इसको धीरे धीरे रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। अभी आप ये देखेंगे जो मेन जो पैलेस का जो पार्ट है, पूरा लकड़ी से उसको सपोर्ट दे करके सीधा खड़ा किया गया है और अब इसमें मेंटेनेंस का काम चलेगा और चल रहा है बेसिकली। ऊपर आप देखेंगे तो पूरा वो क्रैक और सारा चीज़ आपको एज इट इज़ नज़र आएगा, लेकिन ये सपोर्ट दिया हुआ है ताकि ये आगे अभी गिरे नहीं। अच्छा, जो लकड़ी की जो नक्काशी की बात कर रहा था मैं, उसको ज़रा मैं एक बार नज़दीक से दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, जी ये कोई पत्थर की नक्काशी नहीं है, पत्थर के ऊपर नहीं है, ये लकड़ी के ऊपर है और कई 100 साल पुराना। अभी ये देखिए, लकड़ी के ऊपर नक्काशी और सैकड़ों साल पुराना। कई भूकंप पहले भी देख रखा होगा। नज़दीक से देखें तो और खूबसूरती नज़र आएगी। अमेजिंग प्लेस है, बहुत खूबसूरत है। मैंने इसको देखा है इसके फुल ग्लोरी में 2013 या 14 में मैं आया था, डेफिनेटली अर्थक्वेक के पहले, और ज़बरदस्त लगता था। लेकिन अभी का लुक आपको मैं क्या बताऊं, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये कैसा। अच्छी अच्छी चीज़ें मैं दिखा सकता हूं आपको, लेकिन जो हकीकत है वो ये भी है। लेकिन आई एम श्योर जिस तरह से काम हो रहा है, आई बिलीव कि ये जल्दी ही ठीक हो जाना चाहिए। अगर बिल्कुल पहले जैसा नहीं तो कम से कम उससे मिलता जुलता। तो अब क्या है, ऊपर यहाँ पे जो आप देखेंगे लकड़ी वो प्लेन तो वो ऑड लगता है, लेकिन कम से कम ये दिख तो रहा है कि हाँ ये इस तरह का स्ट्रक्चर था, और रिमेन्स तो अभी भी है ना, लकड़ी, नक्काशी, और यही खास है। एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जो काठमांडू जो नाम है, तो यहाँ पे कहा जाता है, एक्चुअल इसका नाम है काष्ठ मंडप। काष्ठ का मतलब लकड़ी और मंडप मतलब जो जैसे मंदिर के ऊपर का जो भाग होता है उसको मंडप कहते हैं, या पैलेस को भी मंडप कहा जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे एक तो पशुपतिनाथ जो मंदिर है भगवान शंकर का, तो क्या है कि वो भी इसी टाइप के स्ट्रक्चर में और लकड़ी से बना हुआ है, और जो ये पैलेस है ये भी मैक्सिमम लकड़ी से बना हुआ है।
तो इसी के चलते इस शहर का नाम काठमांडू पड़ा। काष्ठ मंडप मतलब लकड़ी से बना हुआ मंडप, और वो फिर वर्ड जो है काष्ठ मंडप संस्कृत वर्ड हुआ, और वो अपभ्रंश होते होते धीरे धीरे शॉर्ट मतलब आराम से प्रोनाउंस आदमी कर पाए, इसके चलते वो फिर काष्ठ मंडप से काठमांडू हो गया। काष्ठ को काठ लोग बोलने लगे, मंडप को मांडो, इस तरह से, तो काठमांडू। तो ये बेसिकली नाम का हिस्ट्री है। चलिए, आई थिंक अभी ये समझ में आ गया होगा आपको। और भी जहाँ जहाँ नेपाल में घूमता जाऊँगा तो उस जगह का भी वीडियो आपको दिखाता चलूँगा। मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। बाय बाय।